जब सुशांत सिंह राजपूत की जो घटना घटी थी उसके बाद लगातार रिया चक्रवर्ती के ऊपर में लगातार देश की जनता जनार्दन के साथ साथ उनके परिवार भी बहुत सारे सवाल उठा रहे थे। कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद रिया चक्रवर्ती आई थी बकायदा वाइट कपड़े पहन के, दुपट्टा उपट्टा ओढ़ आड़ के, और कहा था कि मुझे जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं थी, इमोशनल कार्ड खेली थी। सभी को याद था यही तस्वीरें। इस पे बहुत सारे जनता जनार्दन ने अपने अपने तरीके से विश्लेषण किया था, लेकिन मैं आज इसी तस्वीर का विश्लेषण करूंगा कि आज रिया चक्रवर्ती इस तरह के कपड़े पहन के कब आएंगी। इसकी चर्चा करूंगा कि आखिरकार अब कब आएंगी, क्योंकि अब तो सरेआम खुलेआम सुशांत सिंह राजपूत का परिवार चीख चीख के कह रहा है कि तुम ही थी, तुम ही थी, तुम ही थी, तुम ही थी, तुम ही थी। लेकिन आज कहाँ गायब है? आज क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं? आज मुंह में दही कैसे जम गया है? इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी में, मैं हूँ वेद प्रकाश। दरअसल जो सुशांत सिंह राजपूत का जब इंसिडेंट हुआ था उस समय लगातार रिया चक्रवर्ती पे और रिया चक्रवर्ती के परिवार पे सवाल उठ रहे थे कि रिया का इसमें किसी न किसी तरीके से हाथ था। जैसे ही रिया चक्रवर्ती ने सुना, उनके कान तक ये बात पहुंची कि इनडायरेक्ट वे में नहीं, डायरेक्ट वे में कहा जा रहा है कि रिया इसमें इन्वॉल्व है। उस समय बाकायदा कुछ महीनों के बाद एक दुपट्टे पे वाइट कपड़े में बाकायदा चेयर लगा के, सिंप्लिसिटी दिखा के इमोशनल कार्ड खेला था और कहा था कि मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ, तो वो मेरा बाबू है, सोना है, ये तमाम चीज़ें कहा था। लेकिन अब प्रियंका दीदी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार एपिसोड पे एपिसोड, एपिसोड पे एपिसोड, एपिसोड पे एपिसोड दिए जा रही हैं, लेकिन यहाँ तक दम नहीं है रिया चक्रवर्ती में कि आके उनका नाम लेके कह दे कि प्रियंका दीदी आप जो कुछ कर रही हैं या जो कुछ बोल रही हैं वो झूठ है। प्रियंका दीदी जो भी आपने कुछ बातें कही है मेरे और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, वो तमाम चीज़ें झूठ है। मतलब कि आप सही, मतलब कि जो कुछ बातें प्रियंका दीदी बोल रही हैं वो खड़ा सोना की तरह है और सच्चाई चीख चीख के कह रही है। तभी तो रिया चक्रवर्ती इनडायरेक्ट वे में दूसरे तरीके से घुमा फिरा के, ताकि ऐसा नहीं लगे कि मैं प्रियंका दीदी को कुछ बोल रही हूँ, तभी तो शोर से उठो, ऊपर उठो कि आपके ऊपर में इतनी आवाज़ नहीं, वो तमाम बातें कह रही हैं, स्टेटस डाल रही हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रियंका दीदी सुशांत सिंह राजपूत की बहन थी, वो खून का रिश्ता था, अपने भाई को जानती थी, करीब से जानती थी कि मेरा भाई क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे रहता है, किसके साथ घूमता है, किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, तमाम चीज़ें। वो सुशांत सिंह के रहन सहन का बदलाव देख के वो तमाम बातें राज खोल रही हैं, और तभी वो चीख चीख के यही कह रही हैं कि जब से रिया चक्रवर्ती मेरे भाई के लाइफ में आई वो तमाम चीज़ें बिगाड़ के रख दिया। जब से रिया चक्रवर्ती मेरे भाई की ज़िंदगी में आई, उस मेरे ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। कहीं न कहीं ऑब्जर्वेशन था सुशांत सिंह राजपूत की बहन का, तभी तो वो देश की जनता जनार्दन के सामने एक बड़े मीडिया में आके वो बातें कही, और वो भी सच सच कह रही हैं। लेकिन रिया में इतनी ताकत नहीं है कि आके वो भी एक मीडिया में आके कह दें कि जितना प्रियंका सिंह बोल रही हैं, जितना प्रियंका राजपूत बोल रही हैं, वो तमाम चीज़ें झूठ है। या ये नहीं कह रही हैं कि जो जो आप डिफेंस कर रही हैं, जो जो बातें कह रही हैं, वो तमाम चीज़ें फेक है, ज़बरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में बात को घुमा फिरा के कहा जा रहा है कि हमने ऊपर उठो, क्या क्या कहा है कि शोर से ऊपर उठो और अपने घमंड से ऊपर उठो, इतना ऊपर उठो कि सिर्फ आपकी तरफ अंगुली उठाया जा सके, फेस टू फेस बात नहीं किया जा सके, इतना ऊपर उठो।
क्योंकि आप वहाँ हो जहाँ कभी आप नहीं पहुँच सकते। आप शांत हैं, आपके प्यार के साथ उड़ते हैं, आपकी सहानुभूति महसूस करते हैं। जब वो आपको कोई वजह नहीं देते तब आश्चर्य रहने दो। आप काफ़ी हैं, आप पूरे हैं, आप जैसे ही हो वैसे ही प्यार हो। उन्हें कुछ मत कहने दो। मतलब कहीं कुछ नाम नहीं ले रही हैं, कुछ कह नहीं रही हैं, लेकिन लगातार कयासें लगाई जा रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के बहन के ऊपर में जवाब दिया है रिया चक्रवर्ती। आपको भी आना चाहिए था। उस समय आपने 2 मीडिया बड़े बड़े हाउसेस में आके आपने इंटरव्यू दिया था, लेकिन आप इन चीज़ों पे नहीं कह रही हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो जो बातें कह रही है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन आप फोटो शूट में बिजी हैं, आप लगातार स्टेटस बदल रही हैं, बातें रख रही हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की बहनों का जवाब नहीं दे रही हैं। लेकिन धन्यवाद है, फिर से मैं हर एपिसोड में कहूँगा कि एनसीबी का, कि चलिए कुछ तो आपने बात कही है और आपने कुछ बातें रखी है देश की जनता जनार्दन के सामने, और उन तमाम लोग को जवाब दे दिया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मीडिया हाउसेस थे उस समय भी जो लगातार ये कहने में थे कि वो डिप्रेशन में चले गए थे, उनको ये वाला डिजीज़ हो गया था, वो फ्लॉप हो गए थे। फ्लॉप नहीं किए थे, करवाए गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुशांत सिंह राजपूत की बहन कह रही है, और मैं भी कह रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से उनको साजिश में ट्रैप किया गया था, क्योंकि अचानक ऐसा नहीं हो सकता। मैं वो बात रिपीट नहीं करूँगा जो प्रियंका सिंह ने कहा था कि मैंने सामने देखी थी अपने भाई के तस्वीर को, अंत में करीब से देखा था, क्रिमिनल लॉयर हूँ। लेकिन मीडिया ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत तो ड्रग्स खुद ही ले लेते थे। लेकिन क्या वो तमाम मीडिया माफ़ी मांगेंगे आके? क्या वो कहेंगे कि एनसीबी फेक है या एनसीबी भी बदल गई है? ऐसे एनसीबी के बहुत सारे रिपोर्ट चीख चीख के कह रहे हैं कि बॉलीवुड के लोग, बड़े बड़े हस्तियां ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। लेकिन जैसे ये बात कहो तो लोग कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, आप जानबूझ कर टारगेट कर रहे हैं। हम जानबूझ कर टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम रिपोर्ट को देख के कह रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे इतिहास है जो लगातार चीख चीख के कहती है कि गटरवुड के बहुत सारे कलाकार ड्रग्स में इन्वॉल्व थे और उन्होंने जान दे दी है, और यही ट्रैप ही चलता है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने कहा था कि मेरा भाई उस गैंग में, उस क्लब में, उस मेंबर में शामिल नहीं था, इसलिए चारों तरफ से घेर घाट के भेजा गया था टीम की, जाओ उसको ख़त्म कर दो। अब वही चीज़ों को लेकर रिया चक्रवर्ती आई थी। ये सुशांत सिंह राजपूत की बहन सरेआम कहा है, लेकिन क्या उसके सवालों के जवाब या उसके काट क्या रिया के पास है? लेकिन नहीं है। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत की बहन का उस सवालों का जवाब नहीं दे रही है। या ऐसा होना चाहिए था रिया को कि सामने आ जाना चाहिए था इंडिया टीवी के बहस में और कह देना चाहिए था उस मीडिया की बहस में कि हाँ, जो कुछ प्रियंका बोल रही है वो सब कुछ गलत है। लेकिन नहीं, क्योंकि बात सच्चाई है। लेकिन अब सबका इंतजार वही है कि एनसीबी चार्जशीट में कब से इनको रिमांड पे ले और फिर से वही बातें कहे। वो तमाम देश की जनता जनार्दन पूछ रही है, और साथ में ये भी पूछ रही है सीबीआई से कि क्या आप प्रियंका के उस स्टेटमेंट का, सवालों का जवाब देंगे सीबीआई? लेकिन किसी न किसी तरीके से जो अंदेशा आ रही है कि एनसीबी ने जो रिपोर्ट दिया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसको मोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन फैंस स्वीकार नहीं करेंगे अगर केस को एनसीबी और ड्रग्स के मामले में धकेला गया तो, क्योंकि 14 जून का सच कुछ और है, कुछ और कहानी बयां करती है, कुछ और बातें करती है। अगर इसको ड्रग्स में लपेटा गया तो देश की जनता जनार्दन स्वीकार नहीं करेगी। ये मैं जानता हूँ, देश की जनता जनार्दन जानती है और उनके फैंस जानते हैं कि ड्रग्स का मामला नहीं, मामला कुछ और है।
जो सच्चाई ढकी जा रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।